ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर अपने लॉग के क्लास को अब आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब ये आपके डीपीपी नंबर 8, डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल चुकी है। लेकिन अब तक हम जो बेसिक चीज पढ़ चुके हैं वो है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। आई रिपीट, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। रिकॉल करिएगा अपने नोट्स को। ये मैं आपको बता चुका हूं कि log x बेस a वैलिड कब है, कब वैलिड है, ये दोनों पे कंडीशन है। मैं आज के वीडियो में ये नहीं बताऊंगा वो कंडीशन क्या है, आई होप आपको वो कंडीशन आती है। यहां तक कि मैं ये भी बता चुका हूं कि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स log है और log का इनवर्स एक्सपोनेंशियल है। और एक्सपोनेंशियल के ग्राफ दो टाइप के बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन जो बेस है a वो 0 और 1 के बीच में है कि 1 से बड़ा है। जैसे एक्सपोनेंशियल के दो ग्राफ हैं वैसे लॉग के भी दो ग्राफ है, डिपेंड करता बेस 0 और 1 के बीच में है कि 1 से बड़ा है। और अकॉर्डिंगली कोई आपसे पूछे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है, हाँ, डिक्रीजिंग है, हाँ, अरे डिपेंड करता है बेस 0 और 1 के बीच में है तो वो अलग नेचर का है, और ग्रेटर देन 1 है तो वो अलग नेचर का है। और ये सब चीजें हम पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। तो इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन कवर करें, आपको लॉग के बेसिक डेफिनेशन आने चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि लॉगरिथम के बेसिक लॉस क्या है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताए थे। ओके, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम यहां देखते हैं। ये लिखा है log x बेस a। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये जो बेस a लिखा है ना, ये a जो यहां पे अब मैं नहीं दिखा रहा, यहां मैं a के बदले कांस्टेंट डाल रहा हूं, और ये कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो बेस है इसका नाम e है और वो बेस है 2.71। इसका मतलब ये जो log है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है? क्योंकि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होगा, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये लिखा था a का पावर x, और a के पावर x में हमने ये वाला ग्राफ लिया, और ये वाला क्यों नहीं लिया? अरे ये वाला तो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो बेस है आज वो e है, और वो जो e है वो 1 से बड़ा है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका करस्पॉन्डिंग लॉग फंक्शन भी इंक्रीजिंग है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम अब बात क्या करना चाहते हैं, इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे log x बेस e, या इसको कई बार ऐसे भी रीड करेंगे ln x। ln x का मतलब है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब है बाय डिफॉल्ट आप जिसका भी लॉग ले रहे हैं बाय डिफॉल्ट उसका बेस e है। मतलब कभी आपको किसी क्वेश्चन में ln दिखा तो आप समझ जाना वो लिखा है log इस नंबर का log बेस e। ये क्या लिखा है? log किसका? इस नंबर का बेस e, और e क्या है? कांस्टेंट 2.7। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि नेचुरल लॉग का मतलब क्या है। नेचुरल लॉग का मतलब है किसी भी नंबर का लॉग लीजिए और उसका बेस e है, और किसी भी नंबर का मतलब है वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि लॉग का बेसिक डेफिनेशन क्या है? लॉग के अंदर जो भी इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, या तो 1 के आगे, मतलब ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। ओके, अब हम लैंड करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। देख लीजिए, जो कि आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है। ओके, अब सवाल क्या? सवाल ये है, ये यहां से लेके यहां तक जो मैंने ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाए हैं, मैं कहना चाहता हूं ये एक सेट है। क्या है? सेट, कलेक्शन। ओके, ये कलेक्शन है कितने रियल नंबर का? 6। सर क्या बोला? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी लॉग हो उसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा रियल नंबर आता है। मेरे बोलने पे ना जाए, वेरीफाई करें लॉग के वेव फॉर्म को। कोई भी लॉग का वेव फॉर्म हो, कोई भी, मतलब हमने लॉग के दो वेव फॉर्म पढ़े हैं, एक जिसका बेस 1 से बड़ा है और एक जिसका बेस 0 और 1 के बीच में। तो वो दोनों लॉग में खास बात है, उनका आउटपुट आता है -∞ से +∞, मतलब ऑल रियल नंबर। तो कोई भी लॉग हो, ऑफकोर्स अगर वो वैलिड लॉग है तो उसका आउटपुट आएगा रियल नंबर। मतलब आप ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है यस, ये एक रियल नंबर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। मतलब मैंने आपके पास कलेक्शन में 6 रियल नंबर लिख दिए, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बताइए इस कलेक्शन में कितने डिफरेंट टाइप के रियल नंबर्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रियल नंबर्स मतलब
सपोज अगर मुझे पता चल जाए कि ये वाला रियल नंबर है, ये वाला, हाँ जी, और ये वाला रियल नंबर, मतलब मैं कौन कौन सा कह रहा हूँ, ये वाला रियल नंबर और ये वाला रियल नंबर, अगर ये दोनों एक ही हो जाए तो जब मैं काउंटिंग करूंगा तो दिस प्लस दिस को मैं एक ही गिनूंगा, क्योंकि ये है तो दो रियल नंबर पर एक्चुअली इनकी वैल्यू एक ही है। ओके, मतलब मुझे प्रूफ करना है क्या ये दोनों एक है कि नहीं, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां एंड कर दूंगा, मतलब ये दोनों इक्वल है। ओके, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है -ln, ऑफकोर्स थोड़ा सा स्पेस यहां नहीं डाला था, और यहां लिखा है 4 + √15। अब हम यहाँ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये जो माइनस है ये यहाँ जाए, यहाँ मतलब इसके पावर में, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है 4 + √15 होल का पावर -1, मतलब ये क्या लिखा है 1/4 + √15। ओके, मतलब ये ln किसका है 1/4 + √15। ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे एक ब्रैकेट से इसको क्लोज करना है, मान लीजिए मैंने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के तुरंत बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये 1/4 + √15 को एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, किससे, इससे। अब इससे ही क्यों, अब आप समझ जाएंगे। 4 - √15 को मैं पढ़ रहा हूं a - b, तो ln में ln जिसका ले रहा हूं न्यूमरेटर में लिखा है a - b और डिनोमिनेटर में लिखा है a + b × a - b, और a + b × a - b क्या होता है a² - b²। तो ये क्या लिखा है ln किसका, ऊपर लिखा है 4 - √15 और नीचे लिखा है 4 + √15 × 4 - √15 a² - b²। a² कितना आ जाएगा 16 और b² क्या आएगा √15 का स्क्वायर मतलब 15, और 16 - 15 मतलब 1, और यहाँ 1 लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं, मतलब मैंने स्टार्ट यहां से किया और आंसर ये आ गया। कहने का मतलब ये और ये दोनों एक है। आई होप ये समझ में आ गया, डन। अब आपको ट्राई करना है, ये दोनों तो हो गए, ये दोनों तो हो गए, अब आप ट्राई कीजिए और ये कंफर्म कीजिए क्या ये नंबर और ये नंबर इक्वल है। यहां से ट्राई कीजिए, यहां एंड बिल्कुल हो जाएगा, माइनस इसके पावर में चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिखता हूं, ये हो जाएगा 4 - √15 का पावर -1, वही तो लिखा है 4 - √15 का पावर -1। और आगे आप समझदार हैं, मैंने इस पूरे नंबर को 4 + √15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 4 + √15 और नीचे a - b × a + b, दैट इज 16 - √15 का स्क्वायर मतलब 1, मतलब ये आ गया ln ऑफ 4 + √15, मतलब मैंने स्टार्ट यहां से किया और एंड यहां पे हो गया। आई होप ये भी क्लियर है। ओके, अब आप समझदार बन गए, मतलब ये दिखने में 4 नंबर हैं पर एक्चुअली ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक हैं, तो एक और एक 2, मतलब फिलहाल इस कलेक्शन में पहले 4 रियल नंबर को देख के मैं बोल सकता हूं ये 2 डिफरेंट टाइप के रियल नंबर्स हैं। अब चॉइस आ गया है, यहां से स्टार्ट करिए यहां एंड करिए, या यहां से स्टार्ट करिए यहां एंड करिए। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ, अब ये लिखा 4 + √15 और ये लिखा 4 - √15। आप समझदार हैं, आप समझ गए मैं क्या करूं। मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 + √15 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो ऊपर लिखा है a + b × a + b, मतलब a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2a। आई होप ये कैलकुलेशन आता है, और नीचे आ गया 1, 16 और 15 31 8 √15, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये और ये भी इक्वल है। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपके लॉगरिथम के बेसिक लॉस को यूज करेगा और आपके आइडियाज को डेवलप करेगा। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन में क्या हुआ। इस क्वेश्चन में ये जो आपको सेट दिया था, इसमें 6 रियल नंबर थे,
पर कितने टाइप के डिफरेंट रियल नंबर्स है? 3। क्यों? ये दोनों एक, ये दोनों एक और ये दोनों एक। तो आपका जवाब क्या है? नाउ दिस कलेक्शन इज हैविंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूं, आपके पास आपकी डीपीपी होगी, आप निकाल लीजिए। तो ये हो गया डीपीपी नंबर 1 का 8th क्वेश्चन। अब मैं आपके लिए 9th क्वेश्चन रीड करूंगा, आप भी अपने फोन पे चेक कर सकते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये लिखा है लॉग और ये लिखा है पाई। पाई मतलब 3.14 और बेस है 10। ओके, और ऑफ कोर्स साथ में ये भी गिवन है। अब सवाल है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है। क्या है सर? लॉगरिथमिक इक्वेशन। सर इक्वेशन क्यों है? अरे इक्वालिटी का साइन है तो इक्वेशन ही होगा, और ग्रेटर देन लेस का साइन होता तो इनइक्वालिटी होता। मतलब हम लॉग के चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ओके, तो ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, अगर आप अपने डीपीपी में पढ़ेंगे तो इस इक्वेशन के कितने डिफरेंट सोल्यूशन है। वो ये नहीं पूछ रहा सोल्यूशन क्या है, वो पूछ रहा है इस इक्वेशन के कितने डिफरेंट सोल्यूशन है। मतलब वो ये नहीं पूछ रहा कि इस क्वेश्चन में x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, बल्कि वो पूछ रहा है x की कितनी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। ये हमेशा का मेरा क्लास में बोलने का तरीका रहता है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है आदमी कौन है, आदमी मतलब वैल्यू, आपसे ये नहीं पूछना आदमी कौन है, वो आपसे पूछ रहा है कितने आदमी है। मतलब ये मेरे बोलने का तरीका है, हमारे को धीरे धीरे ट्यून होना पड़ेगा। मतलब दिस क्वेश्चन इज नॉट डिमांडिंग फ्रॉम यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आदमी कौन, बट इट इज आस्किंग यू कितने आदमी हैं। तो हमारे को इस इक्वेशन में बताना है कितने आदमी हैं, मतलब कितने वैल्यूज ऑफ एक्स है जो इसको सेटिस्फाई करें। और सर ये क्यों लिखा x ग्रेटर देन 0? आप तो समझदार हैं, अगर ये लिखा log x बेस 10 तो ये वैलिड कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0। यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पाई की वैल्यू है 3.14, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। ये लिखा x प्लस पाई, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस पाई तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब आगे मतलब हमें बताना है इस लॉगरिथमिक इक्वेशन के कितने डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। अब आपको याद होगा हमने लॉग के लॉस पढ़े थे, ये लिखा था log m प्लस log n इज log mn। ओके, मतलब ये क्या लिखा है? log m log n, मतलब ये हो गया x इंटू पाई बेस्ड। आई होप ये क्लियर है। और ये जो लिखा था वो तो लिखा ही है। मतलब ये इक्वेशन क्या कह रही है? x प्लस पाई का log इज इक्वल टू x इंटू पाई का log। मतलब इस नंबर का लॉग लीजिए और इस नंबर का लॉग लीजिए, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब मैं यहां पे कहना चाहूंगा हमारा स्टेप होगा टेक एंटी लॉग। एंटी लॉग मतलब लॉग का उल्टा। अब लॉग का उल्टा मतलब लिखने में थोड़ा सा टेरिफिक लगेगा आपको, मतलब ये जो भी नंबर लिखा है इसका मैं एंटी लॉग ले रहा हूं, और एंटी लॉग का बेस 10, मतलब अब नंबर क्या हो गया? 10 का पावर दिस। आई रिपीट, और अब यहां पर भी क्या हो गया? 10 का पावर दिस। आई होप आप समझ रहे हैं सर क्या 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 क्या। थोड़ी देर पहले लिखा था दिस लॉग इक्वल टू दिस लॉग, अब मैं इस नंबर का और इस नंबर का एंटी लॉग ले रहा हूं। एंटी लॉग मतलब बेस 10, मतलब इस नंबर को मैं 10 के पावर में चढ़ा रहा हूं और इस नंबर को भी मैं 10 के पावर में चढ़ा रहा हूं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं बेस 10 और फिर एंटी लॉग ले रहे हैं, so this is as good as आप यहां पर कुछ भी नहीं कर रहे। इसका मतलब अब क्या होगा? इसका मतलब होगा x प्लस पाई इज एक्स पाई। इस x को इधर ले जाइए और कॉमन ले लीजिए, और x क्या आ जाएगा? पाई अपॉन पाई माइनस 1। वो हमें ये नहीं पूछ रहा कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू है,
वो तो हमसे पूछ रहे हैं एक्स की कितनी वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो एक्स का जो भी आंसर आएगा वो एक ही एक्स आएगा। तो हमारा आंसर है कितने आदमी हैं, एक, मतलब फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इक्वेशन इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स। आई होप ये क्लियर है। डन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 10, और ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ये दिया है x इज इक्वल टू 2 का पावर, मैं भी डीपीपी से रीड करके बता रहा हूं, 2 का पावर √5, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर रूट, मतलब x क्या है, 2 का पावर √5 इंटू 5 का पावर √2। घबराइए मत, अज्यूम करिए ये जो भी नंबर लिखा है 2 का पावर √5, ये लिखा है m, ये लिखा है n, मतलब ये लिखा है x इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय n, और साथ में ये भी गिवन है, देन क्या गिवन है, अगर x ये है और अगर आप x का लॉग लोगे तो ये आपको नंबर ऐसे दिखेगा, √a माइनस √b इंटू log2 बेस 10 प्लस √b। ये सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये x है और उस नंबर का लॉग लेंगे तो वो आपको इस स्टाइल में दिखेगा, और फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है मुझे a प्लस बी की वैल्यू बताओ। एक बार आप क्वेश्चन चेक कर, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट जाए तुरंत फोन करें। फोन करने के लिए मैं आज आपको अपना नंबर भी दे देता हूं, दिस इज माई मोबाइल नंबर 9822467477। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको मेरा नाम तो मालूम ही होगा, नाम क्या है, राहुल खत्री। एक नंबर और दे देता हूँ, ये भी मेरा ही है, 8208248237। सो दीज आर माई बेसिक 2 phone numbers, you can call me, or this is my WhatsApp number. Even you can WhatsApp your doubt to me. In case of any problem, you can consult. Right? Okay. तो क्वेश्चन में गिवन है ये x है और इसका लॉग लेंगे तो वैसा दिखेगा, तो मुझे a प्लस बी निकालना है। ओके, एकदम रिलैक्स रहिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? ये लिखा है x इक्वल टू, ये जो भी लिखा है, ये लिखा है नंबर m, ये लिखा है n। तो मैं क्या कहता हूं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो देखिए मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, मतलब मैंने इसका लॉग ले लिया, तो मैंने इसका भी लॉग ले लिया, और यहां क्या लिखा था वो तो आप देखिए, यहां लिखा था 2√5 मल्टीप्लाइड बाय 5√2। अब यहां पे हम लॉग लगाएंगे लॉग का, ये लिखा log mn, तो log mn मतलब log m प्लस n। क्यों? क्योंकि log m प्लस log n होता है log mn, तो log mn का मतलब होगा log m प्लस log n। मतलब ये आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखेगा, आई होप ये भी क्लियर है, राइट। एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा देता हूं ताकि मैं आपके आइडियाज क्लियर कर सकूं। हम यहां आ गए और लेफ्ट साइड तो जो लिखा था वो तो लिखा ही है। यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है log x बेस्ड है। अब लिखना है इसके नीचे, अब मैं लिख रहा हूं ऊपर, तो ये लिखा है log x बेस्ड है। अब आपको ना लॉग के लॉ लगाने, तो ये √5 उड़ के बाहर आ जाएगा, मतलब यहां दिखेगा √5 और अंदर दिखेगा log2 बेस्ड है। और आप समझदार हैं, ये √2 बाहर आ जाएगा और ये लिखा है log5 बेस्ड है। और अगर आप क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहां लिखा था √a माइनस √b इंटू log2,
मतलब log 2 बेस 10 तो चाहिए, log 5 बेस 10 नहीं चाहिए। तो हम यहां पर एक छोटा सा जादू करेंगे। मैं यहां 5 ना लिखते हुए 10/2 लिखूंगा, और ये लिखा है log m/n, ये log p/q, और log p/q क्या होता है? log p माइनस log q। मतलब ये तो एज इट इज दिखेगा, लेकिन ये प्लस के साथ। अब आप समझदार है, पहले √2 दिखेगा, फिर दिखेगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। मतलब यहां क्या दिखेगा अंदर? यहां आपको दिखेगा log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। और log 10 बेस 10 क्या होता है? वो तो सब आप जानते ही होंगे, 1 होता है। तो अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन में से log 2 बेस 10 कॉमन ले लीजिए। तो ये आपको क्या दिख रहा है? √5 माइनस √2 log 2 बेस 10 प्लस ये √2, और ये लिखा है log x बेस 10। और क्वेश्चन में क्या गिवन था? ये log x बेस 10 आपको कैसे दिख रहा है? √a माइनस √b इंटू log 2 बेस 10 प्लस √b। तो यहां से √a क्या है? √5, तो a कितना हो गया? 5। √b कितना है? √2, तो b कितना हो गया? 2। और आपसे पूछा था a प्लस b, और a प्लस b मतलब 5 प्लस 2, और 5 प्लस 2 मतलब 7। डन। क्या ये क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 3 टाइम्स log x बेस 2 प्लस log 27 बेस 2 इक्वल टू 3। अब ये तो समझ ही गए होंगे कि ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, और इस क्वेश्चन में पूछा है देन वैल्यू ऑफ x इज, मतलब इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितने आदमी हैं, बल्कि ये पूछा है वो आदमी कौन है। मतलब दिस टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x which is going to satisfy this equation, but we are interested what is the value of x which is going to satisfy this equation. Okay, मैं फटाफट डायरेक्ट करूंगा, आप समझ जाना। ये यहां जो 3 लिखा था, ये 11 तो क्वेश्चन नंबर था, ये जो 3 लिखा है वो ये पावर में आ गया। अब आप इसको m पढ़िए, इसको n पढ़िए, तो log m बेस 2 प्लस log n बेस 2, आप समझदार हैं, क्या हो गया? log mn बेस 2। अरे mn लिखो या nm लिखो, एक ही बात है। मतलब इसका log बेस 2 इक्वल टू 3। अब मैं दोनों तरफ लूंगा एंटी लॉग मतलब 2 का पावर, और 2 का पावर log ऑफ दिस बेस 2, ये कट जाएगा, मतलब LHS में ये दिखेगा, और राइट में दिखेगा 2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 क्या होता है वो तो आप तो जानते हैं। तो x³ क्या हो गया? 2 का पावर 3 अपॉन 27, और 27 मतलब 3 का पावर 3, मतलब x³ क्या है? 2/3 का क्यूब। तो x क्या होगा? x क्या होगा? 2/3। क्या ये क्लियर है? डन। अब हम पहुंचते हैं इस डीपीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि मैच द कॉलम है। तो अब अपने डीपीपी में देख लीजिए 2 कॉलम्स बने हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले कॉलम का पहला एंट्री पढ़ता हूं, मतलब उसका पार्ट ए पढ़ता हूं, और वो क्या लिखा है? log 32 बेस 2, और यहां लिखा है log 243 का अंडर रूट बेस 3। ये लेफ्ट साइड का पहला एंट्री है, और राइट साइड में क्या लिखा है कि ये जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है कि रैशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है और प्राइम है। आई रिपीट, ये सब जो मैं हवा में बोल रहा हूं ये सब आपके नोट्स में है, मतलब सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास है, तो प्लीज उसको चेक करिए। मतलब वो हमसे पूछ रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर है
कि नेगेटिव इंटीजर है, कि रैशनल है जो कि इंटीजर नहीं है, कि प्राइम है। ये प्लीज आप चेक कर लीजिए। ओके, अब हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। ये 32 लिखा है, आप समझदार हैं, ये 32 थोड़ी लिखा है, ये तो 2 का पावर 5 लिखा है। अब ये अंडर रूट को तो मैं यहीं रहने देता हूं अभी के लिए, 1 सेकंड के लिए। अब यहां जो लिखा था वो लिखा था 243 और 3 का पावर 5, आप ट्राई करिए, 3 का पावर 5 243 होता, और ये लिखा 3 के पावर 5 का अंडर रूट, मतलब एक्चुअली यहां क्या लिखा है 3 का पावर 5/2। लॉग के लॉज लगाएंगे तो ये 5 उड़ के यहां आ जाएगा, यहां से 5 गायब, ये 5/2 यहां आ जाएगा। log 2 base 2 is 1, log 3 base 3 is 1, 1/1 is 1, 5/5/2, 5 कट गया, ऊपर उचक के 2 गया। सर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, यस। नेगेटिव है, नहीं। और क्वेश्चन में बोला रैशनल बट नॉट इंटीजर, और चौथा ऑप्शन था प्राइम। तो सबसे बेस्ट क्या है, भले ये पॉजिटिव इंटीजर है पर इसमें सबसे ज्यादा मैचिंग क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर आएगा ये एक प्राइम नंबर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट बी। ये लिखा 2 log 6 हमें बताना है इसका आंसर क्या है। सबसे पहले डिनोमिनेटर आप खुद ही सॉल्व करिए। log m प्लस log n इज log mn। सर आपने यहां log लिखा, अरे log लिखा और मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो याद रखिए बाय डिफॉल्ट बेस 10 है, और ln लिखा तो बेस e है। आई रिपीट, सिर्फ log लिखा और बेस नहीं लिखा तो समझ जाना बेस 10। ओके, और ये 2 उड़ के यहां आ गया, 6 स्क्वायर 36, ऊपर भी log 36 बेस 10, नीचे भी log 36 बेस 10, दोनों इक्वल है। तो आंसर क्या आएगा 1। और 1 क्या है, प्राइम? नहीं। 1 क्या है, रैशनल बट नॉट इंटीजर? नहीं। नेगेटिव इंटीजर? नहीं। तो फिर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सी, यहां 1/4 और यहां लिखा है 1/16 का पावर -2। आप समझदार हैं, सबसे पहले तो ये -2 बाहर आ जाए। अब ये 1/16 थोड़ी लिखा है, ये लिखा है 16 का पावर -1। ये 1/4 थोड़ी लिखा है, ये लिखा है 4 का पावर -1। इसको भूल जाइए, ये माइनस न्यूमरेटर में, ये माइनस डिनोमिनेटर में, मतलब ये कैंसिल। और log 16 बेस 4 क्या होता है, 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो आंसर क्या आएगा -4। तो इसका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। आई होप ये भी क्लियर है। ओके, अब आते हैं हम इस डीपीपी के इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, और वो क्या लिखा है, log 16 बेस 5 माइनस log 4 बेस 5 अपॉन log 128 बेस 5। हमें बताना है ये किसके साथ मैच करेगा, राइट साइड। ओके, अब log m माइनस log n इज log m/n, तो ये आएगा 16/4। 16/4 मतलब log 4 बेस 5। अब ये 4 लिखा है कि 2 का स्क्वायर लिखा है, और ये 128 लिखा है कि 2 का पावर 7 लिखा है। 2 का पावर 7, ये 2 यहां आ जाएगा तो यहां से 2 गया, 7 यहां आ जाएगा, log 2 बेस 5, log 2 बेस 5 1, आंसर आ गया 2/7। 2/7 पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं। 2/7 नेगेटिव इंटीजर है? नहीं। 2/7 प्राइम है? नहीं। तो फिर 2/7 क्या है, 2/7 क्या है, रैशनल नंबर विच इज नॉट इंटीजर। ओके, अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही आसान चीज पढ़ेंगे जिसका नाम मैं आपको अभी से बता देता हूं। टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। आई रिपीट, टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। ये बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि ये सब चीजें आप पढ़ रहे हैं, और डाउट होने पर जो मैंने आपको फोन दिया है उस पर आप कॉल करेंगे। राइट, हैव अ ग्रेट डे।